जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही लालू के करीब हुए नीतीश, सीएम सम्राट ने झट से दे दिया अल्टीमेटम। बिहार में बंगले पर फिर बवाल, खाली करो बंगला वरना भयंकर भड़की है राबड़ी। दोस्तों, बिहार की सियासत में कहते हैं ना, यहां की हवाओं में राजनीति घुली हुई होती है। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर पड़ोसी बन गए, यानी नीतीश लालू पास आ गए। हो सकता है कुछ समीकरण बन जाए, लेकिन दोस्तों अब मामला पूरी तरह से पलट चुका है। जैसे ही नीतीश कुमार करीब आए, अभी 2 दिन तो हुआ ही है पड़ोसी बने, दोस्तों तो आखिर क्यों राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना ही पड़ेगा? और क्या सिर्फ सरकारी प्रक्रिया है या 2005 की तरह एक बार फिर पावर पॉलिटिक्स का कोई बड़ा खेल? बताते हैं आपको। स्वागत है, द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं बिहार का। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति नए रंग बदलती रहती है। अब देखिए, पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास एक अन्य मांग छोड़कर दूसरे सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। सारा अपना फाइल, अपना बोरिया बिस्तर लेके, अपना पंखा, कूलर, एसी, फाइलें, अपनी फेवरेट वाली सीएम वाली कुर्सी सब लेके चले आए इधर। और इस बदलाव से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पड़ोसी हो गए नीतीश कुमार। दोनों का बंगला बिल्कुल 200 मीटर के आसपास। हालांकि ये पड़ोसी एक बार फिर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो आखिर कैसे? नीतीश के आते ही लालू प्रसाद यादव दूर जाने के लिए बिहार सरकार ने थमा दिया कागज। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के बंगले से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाले लालू यादव और राबड़ी देवी सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए उन्हें नोटिस दे दिया गया। एक बार फिर से एक के बाद एक नोटिस। दोस्तों, राबड़ी देवी बिहार की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनके पति लालू प्रसाद यादव वो भी मुख्यमंत्री रहे। राबड़ी देवी के नाम से 10 सर्कुलर रोड बंगला अलॉट है और ये वो बंगला है जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार पिछले 20 सालों से रह रहा है। दोस्तों, अब खबर है कि बिहार की सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी को यह सरकारी आवास खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। उनको बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त मिला है। आखिरी हर हाल में करना पड़ेगा वरना फिर दल बल 2005 की तरह। राबड़ी देवी को वैसे 225 नवंबर 2025 को जब नई सरकार बनी थी बिहार में, तब भवन निर्माण विभाग ने एक नया आवास उस वक्त अलॉट उसी वक्त कर दिया था। पटना के होर्डिंग रोड पर आवास जो कि क्रमांक 39, उनको बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से दे दिया गया था, यानी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला छोड़ना था। दोस्तों, इसके साथ ही उनको 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का आदेश भी दिया गया था। हालांकि लालू यादव के परिवार ने 5 महीने के बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। और जब नोटिस बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग ने जारी किया था, उसके बाद सियासत भवन में क्या है, ये है गड्ढा है, तहखाना है, तो पता नहीं क्या क्या आरोप प्रत्यारोप खूब देखने को मिले थे। अब बिहार सरकार सख्त रुख अपना रही है, क्योंकि बीजेपी का सीएम सामने खुलकर मैदान में खड़ा है और लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बीजेपी की विचारधारा को कभी अपनाया नहीं, कभी बीजेपी की विचारधारा से झुके नहीं, तो क्या अब नीतीश कुमार ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उस पर एक मूवी करते हुए सम्राट सरकार नजर आ रही है? नीतीश के आते ही लालू को यहां से अब हटाओ। दोस्तों, सम्राट सरकार ने 15 दिन के अंदर बंगला खाली करने की चेतावनी दी है। हालांकि इस बारे में फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। शक्ति यादव सुर उन्होंने बदला है और कहा है कि ठीक है, जो दिल करे करो साहब, सरकार आपकी है और बंगलों से तो निकाल दोगे, बिहार के दिल से निकालोगे क्या? जो चाहे जैसे चाहे कर लो। दोस्तों, इस बंगले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल रहते हैं। और राबड़ी देवी का बंगला
खाली करने का नोटिस मिलने पर उनकी बेटी रोनी आचार्य ने हमला बोला। एक्स पर लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल दोगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का तो सम्मान रखते। दोस्तों, वैसे ये पहली बार भी नहीं है जब बिहार सरकार को लालू यादव से सरकारी आवास खाली कराने के लिए मुशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि लालू का परिवार एक अन्य मांग बंगला खाली करने को तैयार नहीं था, तब उनको मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। जब वो नोटिस पर भी बंगला खाली करने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें भवन निर्माण विभाग ने 7 दिन के अंदर आवास छोड़ने और ऐसा नहीं करने पर बलपूर्वक निकाल दिए जाने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद लालू राबड़ी का परिवार 10 सर्कुलर रोड पर जो बंगला है वहां शिफ्ट हुआ था और एक बार फिर अब इस बंगले से वापस। तो क्या आसानी से बिहार सरकार सफल हो पाएगी इसमें? लग तो नहीं रहा। दोस्तों, ये बिहार का सुशासन मॉडल, जहां विकास की फाइलों से ज्यादा जोर विरोधियों के बंगले खाली करने पर दिया जा रहा है। 2005 का इतिहास दोहराया जा रहा है, जब बलपूर्वक घर खाली कराने की धमकियां दी जा रही हैं। सम्राट चौधरी की सरकार शायद ये भूल रही है, जो कि रोनी आचार्य कह रही हैं कि ईंट पत्थर के मकान छीने जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों गरीबों की दुआएं और लालू यादव का राजनीतिक रसूख किसी सरकारी नोटिस का मोहताज नहीं है। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ दोस्तों एक पता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक दौर है। अब देखना यह है कि 15 दिन के इस अल्टीमेटम का जवाब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी कैसे देती है। फिलहाल राबड़ी भी भड़की हुई है और इत्तफाक ये कि नीतीश के आते ही आखिर लालू प्रसाद यादव को पड़ोसी बनने से क्यों हटाया जा रहा है? क्या नहीं चाहते सम्राट कि नीतीश लालू एक जगह रहें? क्योंकि नीतीश कुमार का तो पता है कब किधर की हवा हो जाए, किधर अल्टी पल्टी कुछ नहीं जानते। तो क्या इसलिए कहीं खेल ना हो जाए, कहीं दिल बैठ उधर होना 85, 25, 7, 5, 1, कहीं वो जोड़ तोड़ ना हो जाए। तब इससे क्या बात है? संकेत तो यही कि साहब अलग करना है दोनों चाणक्यों को। अब आने वाला वक्त बताएगा आसानी से बंगला खाली होता है या लालू यादव कुछ और कदम उठाते हैं। कार्यकर्ताओं में फिलहाल आरजेडी के सिपाहियों में रोष है, गुस्सा है, इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए नजर आ रहे हैं।